आज हम बात करेंगे रिवाइविंग ट्रेडिशन विद इनोवेशन। मतलब हम अपने पारंपरिक ज्ञान को यूज़ करके कैसे नई चीज़ें ईजाद कर सकते हैं। इनोवेशन पता है आपको क्या होता है? नई चीज़ें ईजाद करना। आपने पेटेंट का नाम सुना है? पेटेंट जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसका पेटेंट फाइल करते हैं, तो हमारी जो नई इन्वेंशन होती है, न्यू डिस्कवरी होती है, उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बगैर, उसको इनोवेशन कहते हैं। तो आज के हम इसमें जो हमारा ये लेक्चर होगा, इसमें हम ये देखेंगे कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान जो हम करते हैं, जो हमारे पूर्वज जो चीज़ें यूज़ करते थे, कैसे उसको यूज़ करके हम नई नई चीज़ें ईजाद कर सकते हैं। ठीक है। और हमारा स्पेशल फोकस होगा कि कौन से वाइल्ड फूड प्लांट्स हैं, हमारे आसपास जो पौधे लगे हैं, उनको हम यूज़ करके कैसे हम नई चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। उसके बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम अपनी लोकल विजडम क्या होती है, पारंपरिक ज्ञान क्या होता है, तो जो हमारे दादा दादी परदादा वो जो लोग काम करते थे, यूज़ करते थे, उनका रहने का तरीका क्या था, वो कैसा खाना खाते थे, कौन सी दवाइयाँ वो यूज़ करते थे, और वो पूजा में कौन से प्लांट्स यूज़ करते थे और क्यों करते थे, और उनका क्रॉपिंग पैटर्न क्या था, खेतों में वो क्या लगाते थे या कैसे वो रहते थे। ये सब चीज़ें आती हैं पारंपरिक ज्ञान में। ठीक है। आपको है थोड़ा नॉलेज कि कैसे दादा कैसे करते थे, परदादा कैसे करते थे। आपने देखा है ना, रामायण देखा है ना, तो रामायण में जो रावण था, माता सीता को किसने ले गए थे? तो देखो उस टाइम वो पुष्पक विमान में ले गए थे, और उस आइडिया को देख के आज हमने क्या बना दिया, एरोप्लेन बना दी। वहाँ से आइडिया लेके प्लास्टिक सर्जरी, हमारा जो एंशिएंट पुराना जो ग्रंथ था, सुश्रुतो संहिता बोलते हैं उसको, तो उसके जो थे जानकार थे, उन्होंने बोला कि नोज की सर्जरी की बात की थी उन्होंने। तो आज आपने देखा होगा हीरोइंस होती हैं, वो चेंज करा देती हैं, अपना लिप्स चेंज कर देती हैं, सब कुछ प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करके चेंज कर दिया, ठीक कर दिया। नाक टेढ़ा था, वो क्या कर दिया, सीधा कर लिया या कुछ और कर लिया। तो उसका आइडिया भी कहाँ से मिलता है? पुराने हमारे पारंपरिक ज्ञान से मिलता है उसका। फिर उसके बाद देखो, एक पुराने जमाने में देवी के वन होते थे, रानी के वन, जहाँ पे वो पानी प्रिजर्व करते थे। वाटर हार्वेस्टिंग सुना आपने? वाटर हार्वेस्टिंग, रेन हार्वेस्टिंग सुना है? पानी हम बचाते हैं, रेन वाटर को हम कैच करते हैं और उसको बचाते हैं, और जब पानी नहीं होता तब यूज़ करते हैं। तो वो भी एक पुराना कंसेप्ट था। वैसे ही वैदिक मैथ के बारे में सुना? वैदिक मैथ क्या होता है? वैदिक मैथ तो जो आपके टीचर होंगे मैथ के, उनसे पूछना वैदिक मैथ एक ऐसा होता है जो सारी कैलकुलेशन को ईजी कर देता है। एआई के बारे में, फ़ोन आप यूज़ करते होंगे एआई, और उसमें चैट जीटीपी सुना होगा आपने। तो वो वैदिक मैथ का आइडिया लेके आजकल चीज़ें, वैसे आयुर्वेदा में हम क्या करते थे पहले, जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न था, खेती करते थे हम, तो उसमें हम क्या करते थे, नीम की पत्तियां डालते थे, हल्दी डालते थे, या गाय का जो गौमूत्र होता है उसको डालते थे। पर आजकल अब हमने क्या कर दिया, केमिकल डालने शुरू कर दिए खेतों में। तो अब हम फिर से आ रहे हैं कि जैविक खेती करनी है, तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, नीम, टर्मरिक और ये काऊ डंग ये यूज़ कर रहे हैं, मतलब गौमूत्र यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पारंपरिक नॉलेज था वो बहुत सॉलिड था। हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, है ना, उसमें बहुत अच्छा नॉलेज, विजडम बोलते हैं उसको, बुद्धिमत्ता, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, है ना। हम देखते हैं आगे कि विज्ञान ने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। तो हम नई चीज़ें ट्राई करते हैं, उसके ड्रॉबैक भी देखते हैं। हमने खेतों में क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर डाल लिया हमने, तो हमने देखा कि सारे लोग बीमार हो रहे हैं, जहर आ रहा है उसमें। तो फिर फिर के हमें कहाँ जाना पड़ रहा है, अपने पुराने इतिहास में जाना पड़ रहा है। और हमारा इतिहास, हमारे जो पूर्वज थे, उनका नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग था, लोकल विजडम, कि पूरा साइंटिफिक तरीका था उनका, हर चीज़ का, रहने का, खाने का, है ना। जो वो खाने दवाइयाँ खाते थे, वो भी फूड एज अ मेडिसिन लेते थे, दवाइयों की तरह लेते थे खाने को। तो उनका हर तरीका बहुत सही था, और उस नॉलेज को यूज़ करके हमने नए नए आविष्कार किए। इनोवेशन होता है आविष्कार, तो नए नए आविष्कार किए। हम देखते हैं हमने आजकल एरोप्लेन, फ़ोन, एआई तक हमने बना दिया। पर हमें आइडिया कहाँ से मिला? अपने पारंपरिक ज्ञान से। किससे मिला? अपने वेदों से मिला, जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल नॉलेज था उससे मिला हमें आइडियाज़। तो वही है कि हम नई चीज़ें ईजाद कर सकते हैं, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अपना जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वेदों को पढ़ने की ज़रूरत है, गीता में क्या लिखा है उनको पढ़ो, उससे तुम्हें आइडियाज़ आएंगे। और देखो जब हम नए आविष्कार करते हैं, जैसे अब ताजमहल बनाया, किसने बनाया ताजमहल? आज मैं चेक करूँगी तुम्हारी हिस्ट्री,
मैं कितनी कम मैं कितनी कम। बताओ शाबाश, ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां। और एफिल टावर है? अच्छा ये बताओ मुझे, जो ताजमहल शाहजहां ने बनाया, उनको किसने दिया आइडिया कि ताजमहल बना दो और अमर हो जाओ? अब तुम लोगों को भी देखो नाम पता है, आधों के नाम औरों के पता नहीं होगी, हिस्ट्री के उसका नाम पता है शाहजहां ने, क्योंकि उसने क्या बनाया था? ताजमहल। तो किसने दिया होगा उसको आइडिया? शाबाश, हाँ जी, किसने दिया होगा आइडिया कि भाई ताजमहल बना दे और अमर हो जाए? या फिर टावर जिसने बनाया उसको किसने आइडिया दिया होगा, या किसी और ने कोई चीज़ बनाई? फिर कहाँ से आते हैं आइडियाज? देखो आइडियाज आते हैं हमारे अंदर से, ठीक है। एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो माता लक्ष्मी और विष्णु जी आपस में बात कर रहे थे, तो विष्णु जी बता रहे थे लक्ष्मी माता को कि आने वाले टाइम में ना कलयुग आने वाला है ना, और मेरे पास ना एक दिव्य खजाना है, और ये दिव्य खजाना ऐसा है कि मैं इसको सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ छुपाऊँ, क्योंकि ये कलयुगी मनुष्य पे मेरे को कोई यकीन नहीं है, ये तो खुद ही ले लेंगे उसको, तो सबको नहीं देंगे ये। तो ये खजाना ऐसा है कि ये सबको भी मिलना चाहिए, ठीक है, जो चाहे भी उसको ले सके। तो भी मैं बताओ कि कहाँ छुपाऊँ मैं उसको? तो लक्ष्मी माता बोलती हैं तो आप पाताल में छुपा दो। तो बोलते तुम्हें नहीं पता ये कलयुगी मनुष्य ऐसा है ना, वो वहाँ भी पहुँच जाएगा पाताल में भी। तो बोलते तो ब्रह्मांड में छुपा दो। बोलते तुम्हें नहीं पता ये कलयुगी मनुष्य ब्रह्मांड में भी पहुँच जाएगा। फिर बोलते तो फिर कहाँ छुपाएं? फिर बड़े काफ़ी देर चिंतन मनन करने के बाद उन्होंने बोला कि ये जो दिव्य खजाना है ये क्या करते हैं, उस इंसान के अंदर ही छुपा देते हैं, है ना, उसके अंदर छुपाएंगे, क्योंकि ये कलयुगी मनुष्य पता कैसा होगा, ये सिर्फ कहाँ देखेगा? बाहर, है ना, ये सिर्फ क्या देखेगा? बाहर देखेगा, ये अपने अंदर कभी देखेगा ही नहीं। ये कभी अगर अपने अंदर देखेगा तो इसको ये खजाना मिल जाएगा। तो वैसे ही हमारे सबके अंदर वो खजाना है, हम सबके अंदर, और जब चाहेगा कोई, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे जैसा भी हो, अगर अपने अंदर झांकेगा तो उसको वो दिव्य खजाना मिल जाएगा। तुम्हें लगता है ये सही होगा? अब देखो होता ही सही। जो लोग, जैसे तुमने ऋषि मुनि देखे होंगे, गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, तो उन्होंने देखो राजा थे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ भागे हो? जंगल। क्योंकि उनको क्या ढूंढना था? वो अंदर वाला खजाना, ताकि वो अमर हो जाए, लोग उनको आज भी याद करें। तो सबके अंदर है वो खजाना। पर अब आजकल हम इतने बिजी होते हैं चकाचौंध की दुनिया में, हमें पूरा ध्यान हमारा दूसरों पे होता है, उसने क्या पहना है, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोलता है, पूरा होता है ना। तुम लोग का भी अपनी फ्रेंड पे होगा पूरा कि ये क्या करती है, ये क्या, क्यों ऐसा होता है ना? होता है कि नहीं होता है? कि मैं गलत बोल रही हूँ? बोलो, ठीक बोल रही है कि गलत? और होता है ना पूरा ध्यान, पंजाब चले जाते हैं तो मतलब वो नॉलेज अभी भी है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी कि ये पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है, इको सिस्टम पूरा बैलेंस है, पूरा मतलब उनका खाने पीने का, रहने का, वो दवाइयाँ कैसे यूज़ करते हैं, वो सब बैलेंस है। तो तुमने उनसे भी बात करनी है, घर जाके बुजुर्गों से बात करनी है, उनका पूछना है सारा, चाहे तुम अप्लाई करो चाहे नहीं करो, पर बातचीत ज़रूर करो। जितने जो बुजुर्ग हैं उनसे तुम्हें नए आइडियाज़ आएंगे कि कैसे तुम नई चीज़ें ईजाद कर सकते हो। वो क्या करते थे, बस तुमने क्या करना है उसको आजकल के हिसाब से मॉडर्न ट्विस्ट करना है। और मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊंगी किन किन ने ऐसे किया, नई चीज़ें कैसे बनाई एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करके। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होना चाहिए, है ना, और प्लांटेशन कम हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो प्लांट है उनका चेंज हो रहा है पैटर्न। जो पौधे आपको पहले हाइट में मिल रहे थे वो ऊपर जा रहे हैं, जैसे सेब का पता होगा कि उसकी बैट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। और भी जो प्लांट्स पहले होते थे वो अब नहीं हो रहे हैं। तो और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, ठीक है, और हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, लोगों को बीमारियाँ इतनी लग रही हैं, है ना। तो इन और टाइम नहीं है लोगों के पास, उनको चाहिए रेडी टू यूज़ चीज़ें। अब जिससे पूछे तुम्हारे पास भी टाइम नहीं होता, बच्चों के पास भी, है ना, तो जो और होंगे तो उनके पास कहाँ टाइम होगा। तो सारी चीज़ें कैसी चाहिए, रेडी टू यूज़। और देखो तो ऐसी इनोवेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें देखना है कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो किस चीज़ से परेशान है, उनके पास टाइम नहीं है, या उनको खाने से प्रॉब्लम है, या बीमारियाँ, उनको जो प्रॉब्लम है उसका तुम सॉल्यूशन करोगे, उस इनोवेशन की ज़रूरत होगी और उसी को तवज्जो मिलेगी। और तुम लोग तो इतने सब, हर बच्चा टैलेंटेड होता है, उसमें इतना टैलेंट होता है, तुम्हें नोबेल प्राइज़ तक मिल सकता है अगर तुम खुद से बात करो, नई चीज़ें ईजाद करने के बारे में सोचो। पर वो उसके लिए भी फोकस होना पड़ेगा, डायरेक्शनल। और जो साइंस होता है ना वही चीज़ों पे बेस्ड होता है, क्यों, कब, कैसे। तुमने ऐसे पढ़ना है कि इसको पढ़ के मुझे क्या मिलेगा, जो भी टॉपिक पढ़ लो, क्या इसका क्या बेनिफिट होगा सोसाइटी को, क्या बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए, है ना, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं,
हर चीज़ ये कब क्यों कैसे ये क्वेश्चन आपने अपनी स्टडीज़ के साथ डालने हैं तो आपको डेफिनेटली उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये तब तुमने प्रमोट करना है किसको? पत्तल को। गुड। तो वो कौन से प्लांट से बनती है वो भी पता होना। तुम यहाँ पे पत्तल की इंडस्ट्री भी लगा सकते हो। और आजकल देखो हम ना सोचते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई की गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं। अब तो स्कूल भी बंद हो रहे हैं जिनमें कम स्ट्रेंथ है। हो गए देखो प्राइवेट सेक्टर है। फिर एक प्राइवेट स्कूल में अगर तुम नौकरी लग भी जाओगे वो इतनी कम सैलरी देते हैं इतनी तुमने पढ़ाई की होगी। जैसे उनके एम्प्लॉय बन के रहो प्राइवेट स्कूलों के। इससे अच्छा अपनी इंडस्ट्री खोलो, है ना, खुद अपने किंग बनो। सोचो कि क्या तुम इनोवेशन कर सकते हो, क्या तुम अपना बिजनेस कर सकते हो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी यहाँ पे कि क्या क्या हम कर सकते हैं ना। दिखाती हूँ। जैसे अब ये देखो इसकी बनाई पत्तों की मशीन है, ये पत्तल बनती है इसमें, है ना। तो अब जैसे सिंपल पत्तल है उसको बाजार में तो नहीं कर सकते यूज़ उसको। आजकल तो स्टैंडिंग सिस्टम चला रहा है बाजार में, तो स्टैंड भी ये भी थोड़ी पतली होती है तो वो भी नहीं कर सकते। अभी भी इसमें और इनोवेशन हो सकती है। अभी भी इतनी हार्ड नहीं होती है। अभी जैसे दूसरी प्लेट होती है वैसे हार्ड होने की जरूरत है। तो इसको भी तुम और इनोवेट कर सकते हो। और जब तुम नया आविष्कार करोगे तुम अपना बेच भी सकते हो उसको, उससे तुम्हें अर्निंग भी होगी। और भी यूज करोगे आप इसका। तो आंवला है, आंवले की गुठलियाँ निकाल दूंगी, बस मशीन में डालो गुठलियाँ अलग हो जाएगी, आंवला अलग हो जाएगा। उस आंवले का तुम जूस अलग निकाल दो, उसका जो बच जाएगा उसकी चटनी बना लो उससे आंवले के। देखो और कई बार हमारे आंवले लगे होते हैं हम यूज़ नहीं कर पाते। पता है तुम्हें आंवला होता है हाँ। तो कई बार हम यूज़ नहीं कर पाते, हमारे पास टाइम ही नहीं होता गुठलियाँ निकालने का, तब तक वो खराब हो जाते हैं। तो ये मशीन है, बस डाल दो इसमें और आराम से जूस अलग मिल जाएगा। अमरूद कई बार इतने लगे होते हैं उसका जूस, बुरांस है उसका जूस बना देगी। तो ये ऐसी मशीन बनाई इन्होंने। और ये किसान दर भी रही 10 पढ़े हैं ये। और ये अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि जब मैंने पढ़ाई की तो मैं घर से भाग गया, दिल्ली चला गया, वहाँ मैंने रिक्शा चलाया, फिर मेरे का कुछ एक्सीडेंट हुआ, फिर वापस घर आना पड़ा, फिर घर में बहुत डांट पिटी। और 10 पढ़े थे, ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी उन्होंने। फिर बोलते मैंने एग्रीकल्चर शुरू किया, फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। अब कितना टाइम लगता है ना सारी चीज़ें करने में, अचार बनाना देखो पूरा दिन लग जाता है। तो फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ऐसी मशीन बनाऊँ जो जल्दी जल्दी काम कर दे। भाई बोले पहले तुम्हें प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम हमें किस चीज़ में है। जिस चीज़ में प्रॉब्लम है तुम अपनी देख लो, बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है आजकल, उसी का सॉल्यूशन ढूंढ लो, वही इनोवेशन होगी। फिर उन्होंने क्या कर दिया, ये मशीन बना दी उन्होंने इसको। और 10 पढ़े और ये बोलते हैं कि अगर किसी को अवार्ड भी मिलता है ना तो वो अवार्ड लेता और आ जाता है। बोलते मेरे को राष्ट्रपति ने 16 दिन अपने घर में रखा राष्ट्रपति भवन में, और वहाँ इनकी ये मशीन लगी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। बोलते इतना किसी को नहीं होता रिकॉग्नाइज। तो एक सिंपल किसान उसको देखो राष्ट्रपति भवन में 17 दिन रखा उसको। सोचो एक किसान था, पढ़ा नहीं था, तुम्हारे बराबर ही थी उसका नॉलेज। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, विश्वास होना चाहिए, पहले अपना गोल पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। क्योंकि आधे तक तुम तो छोटे हो भी, यहाँ ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पता ही नहीं होता करना क्या है ना। हमें तुम्हें एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक स्टोरी तो क्या सी है ये कि एक गाड़ी है, उसमें ना तो बोर्ड लगा है, ठीक है। तो उस गाड़ी में मतलब तुम्हें कहीं जाना है, तुम खड़े हो रास्ते में और वहाँ से कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही, एक गाड़ी आई पर उसमें क्या नहीं लगा है, बोर्ड नहीं लगा है। अब तुमने जाना है और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम उस गाड़ी में बैठोगे। ड्राइवर है वो कैसा है, गूंगा है, बैठोगे तुम उस गाड़ी में, हाँ, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर चलो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन, तुम बैठ गए उस गाड़ी में, है ना। फिर वो गाड़ी 10 मिनट चल रही थी, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चला उस 10 मिनट में? डर रहेगा, कोई तुम्हें फोकट में तो बिठाएगा नहीं, फ्री में तो नहीं बिठाएगा ना, पैसे भी लेगा ना वो, गूंगा ही है पर पैसे तो लेगा ना बैठने के जितने जाओगे, ठीक है। और दर्द तो होगा, कंफ्यूजन और होगा, परेशान, मजा भी नहीं ले पाओगे। ऐसे तो तरफ आराम से देखते रहो, अच्छा कैसी सीनरी है, बुरांस के फूल लगे और जब वहाँ बैठोगे तो तुम्हारे दिख रहे होंगे बुरांस के फूल, नहीं दिख रहे होंगे ना, है ना। क्या 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 होगा, अपनी बड़ी होगी, है ना, टेंशन में। तो ये तो 5-10 मिनट की बात कर रही हूँ मैं, ये तो जिंदगी की गाड़ी है ना, जिंदगी की गाड़ी। अगर इसमें पता नहीं हो गोल तो वैसा ही होगा जैसा 10 मिनट हुआ ना, वैसा ही है। और वैसा ही होता है, कॉलेज में आते हैं बच्चे फाइनल ईयर तक वैसे ही होते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना, परेशान, डर, है ना, परेशानी, कहाँ जाना, पैसे वेस्ट कर देते हैं। जैसे गाड़ी वाला किराया लेता है ना, तो एडमिशन ऐसे तो होती नहीं है, कॉलेज आना, खाना खुना खा के, तो कुछ तो एक्सपेंडिचर हो रहा है ना। तो अच्छा है कि तुम जल्दी से जल्दी अपना क्या डिसाइड कर लो गोल, कि हमने कहाँ जाना है, फिर सही गाड़ी में बैठो,
अभी वो कॉलेज वाले बच्चे बिना बोर्ड की गाड़ी, और फर्स्ट ईयर के तो ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बेचारे डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर वो बन नहीं पाते। तो एक साल तो तुमने पहले क्या करनी है, अपनी क्या चूज़ करना है, अपना डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, फिर कौन सी लेनी है सही गाड़ी। वैसे तुम एरोप्लेन लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, सीधे पहुँच जाओ, पहुँचते ना सीधे, कहीं तो पहुँच जाते हैं, देखो सीधे नीट क्लियर किया आराम से, टेंशन नहीं, डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो पहले गोल डिसाइड करना है, फिर तुमने क्या करना है, मोड कि कौन सी गाड़ी से जाएंगे, रेल में चलेंगे कि बस में चलेंगे कि साइकिल में चलेंगे, साइकिल धीरे धीरे चलेगी तो वो लेट पहुंचाएगी। ठीक है, ये देखो इस ऑयल में जैसे इन्होंने तेज पत्ते का ऑयल निकाला, दूसरे ऑयल में डाला, इनोवेशन बनेगी, क्योंकि तेज जो आपका कड़ी पत्ता है ना, उसका ऑयल बहुत ही जरूरी होता है बाल काले रखने के लिए, ग्रोथ के लिए। आजकल वाइट हो रहे हैं बच्चों के बाल, तो वही बोली पहले तुम्हें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, क्या प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चों के बाल वाइट हो रहे हैं आजकल, तो जो कड़ी पत्ता होता है उससे बालों को क्या करता है, ब्लैक रखता है और ग्रोथ करता है। तो उसने भी जी कोकोनट ऑयल बाजार से लो, इसमें ये कड़ी इस मशीन से निकल आता है कड़ी पत्ते का ऑयल, उसमें डाल दो, नई चीज़ बन गई, बेचो, इनोवेशन पेटेंट फाइल करो और हो गया। तो मैं देख रही थी बहुत सारी चीज़ें बना रहे थे, ये हल्दी मक्खन बना रहे थे, सिंपल मक्खन में हल्दी कार्प निकाल रहे थे, इस मशीन से डाल दो हल्दी। मैंने कहा ये तो अमेजिंग है।